सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत लोगों को यही लगता है कि कर्म बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर यही सुना है कर्म ही पूजा है, और लोग कहते भी हैं कर्म करो, और गीता में भी लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बहुत गहरी परिभाषा है, इसलिए मैं इन परिभाषाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैंने स्वयं जानकर इन बातों को आप तक रखा, ताकि आप जानो, इन सब बातों का रहस्य जानो। मैं आपको रहस्य बता दूं इन बातों का। कर्म, कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, तो फिर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि कर्म बड़ा है, जो लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा है, तो उनसे एक सवाल पूछो कि कसाई गाय को काटता है, तो वो भी तो अपना कर्म ही कर रहा है। कसाई बकरे को काटता है, वो भी तो अपना कर्म ही करता है। शराबी शराब पीता है, तो वो भी तो अपना कर्म करता है। जुआड़ी जुआ खेलता है, तो वो भी तो अपना कर्म करता है। तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म बड़ा है? क्या बकरे को काटना ये वाला कर्म बड़ा है? क्या गंजेड़ी का गांजा पीना ये कर्म बड़ा है? क्या शराबी का शराब पीना ये कर्म बड़ा है? क्या जुआड़ी का जुआ खेलना ये कर्म बड़ा है? नहीं। कर्म बड़ा कैसे हो जाएगा? अब कर्म को समझना पड़ेगा। अब कर्म को समझाएगा कौन? धर्म। ये बताओ, कसाई गाय काटता है, तो वो कर्म ही तो करता है अपना। तो बताओ, वो कर्म बड़ा है, श्रेष्ठ है? बताओ, क्या उस कर्म से उसकी सदगति होगी? समाज में उसका यश बढ़ेगा? समाज में उसकी कीर्ति स्थापित होगी कसाई की? बोलो, कसाई को कौन घर में बुला के माला पहनाता है भाई? कसाई की कौन सम्मान इज्जत करता है? इसलिए कर्म श्रेष्ठ कौन सा? अब मैं आपको बताऊं, आपके घर में चलनी तो होगी आटा चालने की। जब आप रोटी बनाती हो ना मेरी माँ, तो पहले आटे को क्या करते हैं? चालते हैं। चालते हैं तो चलनी क्या करती है? चलनी अच्छे आटे को अलग और आटे के कचरे को अलग, जो उसमें कचरा है, चापर है, चोकर है, जो भी है, अलग। चलनी क्या करती है? अच्छे को अलग और बुरे को अलग। चलनी का केवल इतना रोल है कि वो अच्छे और बुरे को डिवाइड कर देती है, अलग अलग कर। उसी तरह जो धर्म है, जब तक आपके अंदर धर्म का ज्ञान नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तो धर्म ही बताएगा, धर्म ही चलनी है, धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। कर्म दो प्रकार के होते, कर्म वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? फास्ट 3। कौन कौन से? संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। पर आप ये कठिन भाषा में कभी समझा दूंगा, समझा दूं अभी? समझ लो, फिर इसको मैं 2 में समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ये शास्त्रों की भाषा थोड़ा कठिन होती है, पर हम आपको सरल समझाते हैं। पर फिर भी मैं ये भाषा थोड़ी आपको, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार का होता है? 3। समझो, पहला होता है संचित, फिर होता है क्रियमाण, और फिर होता है प्रारब्ध। तो मैं क्रियमाण से स्टार्ट करूं। जो हम कर रहे हैं, जोर से, जो हम अच्छा या बुरा जो हम कर रहे हैं, वो क्रियमाण है। कौन सा कर्म हो रहा है? क्रियमाण। फिर ये क्रियमाण क्या होगा? संचित हो जाएगा। जो आज आपने 100 रुपए कमाया, तो जब आप काम कर रहे थे तो वो क्रियमाण कर्म था, पर उस क्रियमाण कर्म से आपको आज की मजदूरी में 100 रुपए मिले या 500 रुपए मिले, तो आपने 500 रुपए बैंक में जमा कर दिया। तो जो जमा हो गया, आपका आज की कमाई जो जमा हो गई, तो जो कमाई थी वो किससे हुई? क्रियमाण से। क्रिया करने से ना कमाया, क्रियमाण से कमाया, और कहां जमा हो गया? वो संचित हो गया। क्रियमाण, फिर संचित, और फिर वही जो 500 रुपए आज कमाया तो आपने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा करना मतलब स्टोर कर लेना, मतलब अब वो जमा हो गया। अब जब आप उसे निकालोगे,
कि भाई साहब मेरे 500 जमा है, जरा 300 रुपए की जरूरत है, आप दे दो, तो जो निकाल रहे हैं वही है प्रारब्ध। जो कर्म आपने किसी जन्म में किया, वो किया हुआ कर्म एक जगह पर स्टोर हो गया, पूरा कर्मों का स्टॉक है आपका, अच्छे या बुरे कर्मों का स्टॉक है। फिर वही कर्म आपको आज जो मिल रहे हैं, यही प्रारब्ध। जो लोग कहते हैं ना हमारे भाग्य में, ये जो भाग्य है वो भी तुमने ही बनाया है, जैसा कर्म किया था वैसा भाग्य तैयार हो गया। तो क्रियमाण से संचित, आज का किया संग्रह संचित, और फिर जो मिलेगा अच्छा या बुरा वो प्रारब्ध। लोग कहते हैं ना प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा, भाग्य में। प्रारब्ध और भाग्य पर्यायवाची हैं। प्रारब्ध और भाग्य ये एक चीज है, चाहे आप कहो प्रारब्ध चाहे आप कहो भाग्य, तो ये एक चीज है। तो जो आपको मिल रहा है ये आपका ही किया मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, जज साहब किसी को यदि फांसी की सजा देते हैं तो क्या जज साहब की उस अपराधी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? तो जज साहब ने फांसी की सजा क्यों दी? जज ने फांसी नहीं दी, जज कभी फांसी नहीं देते। जज तो अपना जजमेंट सुनाते हैं, उसके अपने कर्मों ने, उसके अपने गुनाहों ने उसे फांसी तक पहुंचाया। जज का कोई उसमें कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई घृणा नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने तो अपना जजमेंट दिया है। उसके इस फांसी का अपराधी जो है, दोषी कौन है वो? उसके अपने बुरे कर्म। क्यों किया तूने ये कर्म कि तुझे फांसी मिल रही है? तो जज का कोई रोल है? उसके अपने कर्मों का रोल है। क्यों तूने ऐसे कर्म किए? जज यदि किसी को बाइज्जत बरी करते हैं तो इसमें भी जज का कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा थोड़ी कि जज साहब ने लाख रुपए लेके बाइज्जत बरी कर दिया, नहीं। उसमें भी आपके कर्म, आप निर्दोष थे, आपके कर्म साबित हो गए कि आप निर्दोष हैं, आप जाइए। उसी तरह ईश्वर जज है। सबका बड़ा जज कौन? ईश्वर। आपकी किस्मत किसने लिखी? जोर से थोड़ा जोर लगाओ। भगवान ने नहीं लिखी। आपकी किस्मत किसने लिखी? आपने नहीं लिखी, आपने खुद ने लिखी। हमने जो किया, अरे भाई जब एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज उसी आधार पर तो होगी जो जो गुनाह आपने किए हैं। आपने मर्डर किया तो एफआईआर दर्ज होगी, उसमें फलानी फलानी धारा लग जाएगी। अपने आप पुलिस वाले जोड़ देंगे, भाई आपने मर्डर किया, मर्डर की ये धारा, हाफ मर्डर किया ये धारा, चोरी की ये धारा, सबूत छिपाने का प्रयास किया ये धारा। पुलिस अपने से कुछ नहीं लिखती और जज अपने से कोई न्याय नहीं करता। आपके उस केस में आप ही तो जिम्मेदार हैं। क्यों मर्डर किया किसी का, क्यों बलात्कार किया तो लिखा। उसी प्रकार आपकी किस्मत किसने बनाई? आपने स्वयं ने। जो आप बुरे कर्म करते हैं तो बुरी किस्मत, अच्छे कर्म करते हैं अच्छी किस्मत। और जज साहब क्या करते हैं? उसी एफआईआर को पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग सही गलत का फैसला सुना देते हैं। बाद में जो उसमें थोड़ा स्टडी करके जो भी सही है गलत है, लो भैया सिद्ध हो गया तुम्हारा अपराध तो ये, नहीं सिद्ध हुआ तो ये। उसी प्रकार ईश्वर है जज, जो तुम्हारे कर्मों को रोज देख रहे हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। यहां पर तो वकीलों की जरूरत पड़ती है, यहां तो सबूतों की जरूरत पड़ती है। पर भगवान जो ऐसे जज हैं, वहां ना वकील वहां ना सबूत की जरूरत, क्योंकि वो खुद गवाह है। वहां वो स्वयं गवाह। मैं खुद हूं भैया, साक्षी हूं तेरे गुनाह का, तेरे अच्छाई का, तेरे बुराई का मैं गवाह हूं। इसलिए कहते हैं ना, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका वहां है। तो कर्म कितने प्रकार के हुए? जोर से 3। अब मैं इसे 2 प्रकार से समझाता हूं। कर्म हैं 2 प्रकार के,
एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। इसे आप समझ पाएंगे। वो विषय थोड़ा कठिन था, पर फिर भी हमने समझाया। आपको समझ में आई बात? अब मैं और सरल समझाता हूं। कर्म होते हैं दो प्रकार के, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। अब आप बताओ कि शराब पीना, गाय को मारना, मांस खाना, गाली देना, गलत काम करना, ये अच्छे कर्म है कि बुरे कर्म? कर्म दो प्रकार के, एक बुरे कर्म, एक अच्छे कर्म। तो ये अच्छे और बुरे कर्म कौन बताएगा कि ये अच्छा और ये बुरा है? फास्ट। इसके लिए क्या चाहिए? आप लोगों ने कहा ना कर्म बड़ा होता है। धर्म यदि है तो धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। शराब कौन लोग पीते हैं? वो लोग जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। कौन लोग? जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होगा यदि आपको भली भांति, तो वो धर्म आपको रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था आपकी गली मोहल्ले में। वो लड़का सारी लड़कियों को ना गलत तरीके से देखता था, गलत नजरिए से देखता था, सबको गलत गलत बोलता, सबको गलत तरीके से ताक झांक करता। लेकिन उसकी एक जवान बहन सुंदर थी, उसकी खुद की बहन थी, बड़ी सुंदर थी। जब वो अपने घर आता तो वो अपनी बहन के साथ हंसता बैठता, लेकिन वो अपनी बहन के साथ ना रहता हुआ भी उसके प्रति कोई गलत विचार नहीं था बहन के लिए। और उस वही लड़का जो अपनी बहन के साथ कोई गलत भाव नहीं रखता, वही लड़का जब बाहर निकलता है तो बहन की उम्र की जितनी लड़कियां हैं, थोड़ा छोटी भी थोड़ा बड़ी भी, सबको गलत तरीके से देखता है, गलत बोलता है। अब बस इतना सा प्रश्न है मेरा कि वो लड़का जो सबको गलत तरीके से देखता है, अपनी बहन को क्यों नहीं देखता गलत तरीके से? क्यों? किसने रोका है? सवाल है मेरा आपसे कि उस लड़के को किसने रोका? जबकि वो तो कई बार भाई बहन घर में अकेली रहते हैं, बाप माँ भी नहीं होते, फिर भी वो अपनी बहन के साथ अकेला रहता हुआ भी कभी उसके साथ गलत सोच नहीं रखता, गलत भाव नहीं रखता। क्यों? किसने रोका? ना उसकी माँ ने रोका, ना उसके बाप ने उसका हाथ पकड़ा। बस आपसे उत्तर चाहता हूं, किसने रोका? वो कौन है रोकने वाला जो ये कह रहा है यार तेरी ये बहन है, इसके साथ गलत भाव नहीं रखते? कौन है वो? उत्तर दो। हाँ हाँ, उसके अंदर जो धर्म नाम की चीज बैठी है ना, वही रोकती है यार ये तेरी बहन है, वो रोकता है। आप जो व्यवहार अपनी पत्नी से करते हो, क्या वही व्यवहार आप अपनी बहन से कर सकते हैं? बोलो बोलो, हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं? किसने रोका है? जो व्यवहार आप अपने पति के साथ करती हो, क्या वो व्यवहार आप अपने भाई के साथ कर सकती हो? बोलो हाँ। क्यों? किसने रोका? हाँ, यही तो धर्म है। धर्म का मतलब ही है कि जो आपको हर गलत काम से रोके। और जिनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहन को भी बहन नहीं समझते, उनके साथ भी दुराचार कर लेते हैं। वो कौन लोग हैं? उनके अंदर का धर्म मर चुका। जब तक जिंदा था उस धर्म ने रोक के रखा, ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बेटी है। लेकिन धर्म मर गया तो उसने सारे फासले मिटा दिए। तो मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने अंदर का धर्म मत मरने देना। जिस दिन मर जाएगा आप इंसान नहीं हैवान हो जाएंगे।